मैं डॉक्टर वसला शर्मा फिर एक बार अपने YouTube चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी इस विधि की पाठशाला में सबसे पहले विधि का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल स्कूल के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे कि नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल और भी बहुत सारे स्कूल। यहाँ पर स्कूल, जिसको कि हिंदी में विचारधारा कहा जाता है, स्कूल या विचारधारा से मतलब होता है कि विधि के बारे में अलग अलग विधि शास्त्रियों के क्या विचार हैं। जैसे कि कुछ विधि शास्त्री विधि को ईश्वर की देन मानते हैं, विधि राज्य की देन है। कुछ कहते हैं कि विधि बनाई नहीं जाती, विधि पाई जाती है। तो अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से विधि के ऊपर अपने विचार दिए हैं और उन्हीं विचारधाराओं को समाहित करके विधि शास्त्र में अलग अलग स्कूल या अलग अलग विचारधाराएं बनाई गई हैं। इन्हीं में से सबसे इम्पोर्टेंट विचारधारा है एनालिटिकल स्कूल, जिसको कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनालिटिकल स्कूल सबसे पहले तो आया क्यों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी विचारधाराएं हैं, तो सबसे पहली जो विचारधारा चल रही थी वो थी आपकी नेचुरल स्कूल, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा। यहाँ हमको नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्राकृतिक विचारधारा वो विचारधारा थी जिसमें विधि को प्रकृति की देन माना गया था। ये विचारधारा नैतिकता पर आधारित थी, ईश्वरीय देन पर आधारित थी। विधि को कहीं ना कहीं विवेक पर आधारित किया गया था और बहुत ज़्यादा ये पूरी तरीके से हम इसको कह सकते हैं आध्यात्मिक, या हम इसको कह सकते हैं कि मोरलिटी पर ये बेस्ड थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, साइंटिफिक अप्रोचेज आने लगी, तो नेचुरल स्कूल का धीरे धीरे करके लोगों ने खंडन करना शुरू किया और उसी का ही रिजल्ट ये रहा कि 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी की बिगनिंग में नेचुरल स्कूल का खंडन करते हुए जो एनालिटिकल स्कूल हमारे सामने आया और एनालिटिकल स्कूल के सपोर्टर ने कहा कि विधि ईश्वर की देन नहीं है, विधि नैतिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्होंने विधि को संप्रभु यानी कि राज्य की देन माना। इस स्कूल के सपोर्टर ना तो भूतकाल की बात करते हैं, ना विधि को नैतिकता पर आधारित करते हैं, बल्कि ये पूरी तरीके से विधि के नियमों के वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करते हैं। इन सभी का कहना ये था कि विधि या कानून राज्य का आदेश होती है और इन्होंने इन कानूनों के प्रति निश्चयात्मक यानी कि एक पॉजिटिव हम वर्ड यूज करते हैं और तात्विक दृष्टिकोण को अपनाया है। इस विचारधारा के समर्थक वास्तविक प्रचलित विधि के विषय के अध्ययन की बात करते हैं और उन्होंने ये कहा कि विधि शास्त्र के अंतर्गत ऐसे आदर्शों या नैतिकताओं की आवश्यकता नहीं है, जबकि विधि के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से विधि के विश्लेषण की बात यहाँ पर की गई है। इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव का मतलब होता है हम प्रेजेंट लॉ पे फोकस करते हैं, लॉ एज इट इज़ नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि विधि कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए की बात करते हैं। और इस पॉजिटिविज्म वर्ड का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो फ्रेंच थिंकर ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था। एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट नाम दिया गया है, वो है आपका पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके समर्थक कहते थे कि विधि ना तो पास्ट पर फोकस करती है, ना ही फ्यूचर के लॉ की बात करती है, बल्कि विधि प्रेजेंट लॉ पे आपका फोकस करती है। लॉ एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि विधि कैसी है ना कि विधि कैसी होनी चाहिए। सेकंड, ये स्कूल जो था वो आपका मेनली इंग्लैंड में डोमिनेट हुआ, इसीलिए इसे इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है। इस स्कूल के मेन फाउंडर जॉन ऑस्टिन हैं, इसीलिए इसको ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है। और इस स्कूल के जितने भी सपोर्टर हैं उनका कहना ये था कि दैट लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य ने बनाई है और राज्य द्वारा बनाए गए नियम हैं जिनका कि सभी को पालन करना चाहिए। इसीलिए इस स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल के नाम से भी जाना जाता है।
एनालिटिकल स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये लीगल थिंकिंग को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे सामने रखती है, विधि का विश्लेषण करती है और साथ ही साथ ये बिल्कुल क्लियर एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को प्रेजेंट करती है। जितनी भी ऐसी बातें जिनका कि लॉ के स्कोप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस स्कूल के सपोर्टर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मोरल वैल्यूज़ के बारे में, आदर्शों के बारे में, उन सब चीज़ों को ये पूरी तरीके से लॉ से अलग रखती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ लॉ। लॉ के जो वास्तविक तथ्य हैं ये उनसे स्टार्ट होती है, और कैसे तथ्य हैं जो कि वर्तमान में प्रचलन में हैं। ये विधि कहती है, ये विचारधारा कहती है कि जो विधि के जितने भी निर्णय हैं, विधि में जो भी निर्णय दिए जा रहे हैं वो नैतिकता पर नहीं आधारित होने चाहिए, बल्कि साक्ष्य, तर्क और परीक्षण यानी कि एविडेंस, रीज़न और एग्जामिनेशन पर बेस होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। ये विचारधारा लॉ एंड मॉरलिटी में भी डिफ्रेंशिएट करती है कि लॉ अलग चीज़ है और मोरल वैल्यूज़ अलग होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके ज़्यादातर सपोर्टर यही कहते हैं कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विधि राज्य के द्वारा बनाए गए नियम हैं। इस विचारधारा के मेन सपोर्टर बेंथम, ऑस्टीन, सामंड, हॉलैंड, प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट, प्रोफेसर ग्रे, केल्सन, हॉफेल्ड और भी कई सारे लोग हैं। इस विचारधारा को सबसे पहले 18वीं सदी के अंत में बेंथम के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको फिर आगे विकास तक, इसका जो आगे डेवलपमेंट का जो पूरा जो क्रेडिट है वो जॉन ऑस्टीन को जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत बेंथम की यूटिलिटी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑस्टीन की इम्पेरेटिव थ्योरी है, उसके बाद में केल्सन का भी जो नॉर्म्स थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तरीके से अपने विचार यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। एनालिटिकल स्कूल का पर्पस क्या है? तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि जो पहले तो जो नेचुरल स्कूल चला आ रहा था उसका खंडन करते हुए विधि की व्याख्या करना, विधि का विश्लेषण करना। यह हमें नाम से क्लियर हो जाता है कि एनालिटिकल स्कूल विधि का सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस कर रहा है, विधि की व्याख्या कर रहा है, और उसके पीछे वो हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात नहीं कर रहा, ना ही वो आदर्शवादी बातों के बारे में बात कर रहा है, बल्कि विधि के सिद्धांतों का सिस्टमैटिक तरीके से विश्लेषण कर रहा है, विधि के सिद्धांतों की सिस्टमैटिक तरीके से व्याख्या कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि विधि का एक्यूरेट वास्तविक मतलब प्रदान करना, और वो कैसे मिल सकता है? साक्ष्य के आधार पर, तर्कों के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, मतलब जितनी भी लीगल रीजनिंग है उसके सारे फंडामेंटल को एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको जानना, समझना ही एनालिटिकल स्कूल का पूरा काम है, पूरा इसका पूरा उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके मेन जितने भी सपोर्टर हैं उनकी क्या क्या थ्योरीज हैं। थैंक यू सो मच।